इंडिया ये जो एरा गुजरा है उसने बहुत ग्रो किया है डेफिनेटली आईटी में भी, जिस तरह आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी में भी, साइंस में भी। तो राइट है, चाइना और उसका कंपैरिजन उस तरह बनता नहीं है। सर, दुनिया में ये है कि लोग अपने टैलेंट को, अपने यूथ को जो है ना प्रमोट करती है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट सिर्फ अपनी सियासत को प्रमोट कर रही है, अपने अपने मफादात को प्रमोट कर रही है। जुगाड़ के चक्कर में है। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो ये सबसे पहले देखते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, हम बस इसको तोड़ें, फिर इसको रिपेयर करें, जुगाड़ लगाएं, दिहाड़ी लगाएं, बस इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ों में हमसे आगे हैं और बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत बेहतर भी हैं। और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का उससे कंपेरिजन उस तरह नहीं बनता। लेकिन चूँकि हम अपने तौर पर पॉपुलेशन, जब भी कोई बात की जाए पाकिस्तानियों से तो उनको कहा जाए कि ये चीज़ वो कर रहे हैं तो कहते हैं पॉपुलेशन जो है ना उनकी ज़्यादा है, हमारी कम है, इसलिए हम जो है ना वो कम है। अब बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो हमसे भी कम है। इंडिया दरअसल, मैं ओवरसीज़, आपको पता है कि ट्रैवल का बिज़नेस है, ओवरसीज़ भी रहा हूँ, और मैं जो बाहर की कंट्रीज़ में जो देखता हूँ, वहाँ के लोग बिजनेसमैन हैं, वहाँ की पब्लिक भी बिजनेसमैन है, रियली बिजनेसमैन, और जानते बिज़नेस करना कैसे। जैसे अभी भाई फरमा रहे थे कि जुगाड़ी लोग, हमारे पाकिस्तानी हैं जुगाड़ी लोग, कि एक बंदा कुछ सक्सेस हो रहा है तो सब जो है ना उसी को फॉलो करना शुरू हो जाता है, ना कि कोई अपने थ्रू कोई। इंडिया आने वाले दौर को समझ गया है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? वो पैसे सारे लाएं अपने, मतलब बादशाहों को अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज खोले, हर कंपनी हर चीज़ के बारे में मतलब सोचे। इंडिया कैसे अपनी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस, इंडिया कैसे समझ गया कि अब किस चीज़ में फ़ायदा है? इंडिया कैसे समझ गया कि चाइना हर चीज़ में मैन्युफैक्चर कर रहा है तो हमने चाइना को टक्कर देनी है? इंडियन का माइंड सेट है। अभी जो एक सूबा है वहाँ पे केरला के जो लोग होते हैं ओवरसीज़, उनका अभी वो ऑलरेडी जो सेट होते हैं, जिनका बिज़नेस डेवलप होता है, कोई नया आता है उनको ज्वाइन करने के लिए सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उससे सपोर्ट करते हैं कि आप भी एक बिज़नेस एम्पायर खड़ा कर लो, ठीक है। और आप भी, ये हमारे में कमी है, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। हमारा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी पड़ेगी, तभी हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा। मतलब अभी पूरी दुनिया में इंडिया की जो कंपनी आपने पहले कहा पूरी मशहूर है, तो हमें भी चाहिए कि हर चीज़ बनाने लग गए, हर चीज़ हमें जैसे कि टाटा कंपनी है इंडिया की, उन्होंने टाटा मोबाइल बना दिया, टाटा बसेस बना दी, टाटा कार ट्रक्स बना दिए। मतलब उससे क्या हुआ? टाटा ने ये चीज़ें बनाई है ना, उनके अपने लोगों को फ़ायदा हुआ है। इंडिया ने बहुत अच्छा किया, बीट किया चाइना को। और इंडिया से वो लोग हैं, चाहे गवर्नमेंट्स हैं, सब अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, इस वजह से उसने इंडिया चाइना को बीट किया। हेलो एवरीवन, पब्लिक रिएक्शन शो के साथ मैं हूं फैसल, और आज की वीडियो का टॉपिक है कि इंडिया ने चाइना को 2022 में मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर दिया है। यही मैं पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा कि जो चाइना है वो पहले हर जगह पे छाया हुआ था कि हर चीज़ जो है वो चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन अब जो है वो इंडिया भी चाइना की तरह ही हर चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, और हमारा पाकिस्तान जो है वो कहीं मैन्युफैक्चरिंग में कहीं दूर दूर तक भी नज़र नहीं आ रहा। और उनकी तरक्की का क्या राज है? वो क्यों समझ गया कि मैन्युफैक्चरिंग हर चीज़ की करनी है और अपने लोगों को भी देनी है चीज़ें और दुनिया को भी एक्सपोर्ट करनी है, और हम क्यों नहीं समझ पा रहे? और हमें क्या इंडिया और चाइना से ये सीखना चाहिए कि अपनी इंडस्ट्रीज़ खुद लगाएं, मैन्युफैक्चरिंग खुद करें और अपना काम जो है वो खुद करें, ताकि दुनिया को भी दे सकें और अपने लोगों को भी जो है कम कीमत पे दे सकें। इन्हीं सारे सवालों का जवाब जो है वो पब्लिक से लेंगे। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन जो होगी मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे? सर आपका नाम? शाकिर सम्राट नाम है। क्या करते हैं सर? मैं बेसिकली आर्ट डायरेक्टर हूँ और मेरी ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली मैं कराची बेस्ड हूँ। अच्छा। अभी हम एक इवेंट करने आए फ्लड में यहाँ लाहौर में। अच्छा। तो इस तरह की सूरत है। अच्छा सर, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि इंडिया ने चाइना को मैन्युफैक्चरिंग में बीट कर दिया है 2022 में। क्या वजूहत है कि पहले कहा जाता था कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करती है और पूरी दुनिया को चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करती है, इस दफ़ा जो है वो इंडिया जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को बीट कर रहा है, तो क्या ऐसी रीज़न्स हैं कि वो इंडिया जो है वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है? सर देखें, हर कंट्री को ये राइट है, उसको करना चाहिए। हर तरफ ये चीज़ें हो रही हैं और इंडिया ये जो एरा गुजरा है उसने बहुत ग्रो किया है डेफिनेटली आईटी में भी, जिस तरह आप जानते हैं, टेक्नोलॉजी में भी, साइंस में भी। तो राइट है, चाइना और उसका कंपैरिजन उस तरह बनता नहीं है, लेकिन चूँकि वो आजकल एक ये सब्जेक्ट है। लेकिन तो पहले जो है ना वो चाइना बहुत आगे जा रहा था, अब जो है इंडिया ने बहुत ज़रा फोकस कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में। मतलब वो हर चीज़ बना रहा है, फ़ोन भी बना रहा है, गाड़ियाँ भी बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है, जो भी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो बना रहा है और बना कर दुनिया को दे रहा है और चाइना को बीट करता जा रहा है। क्या इन फ्यूचर क्या लगता है कि चाइना और इंडिया जो है वो बिल्कुल बराबर में आ जाएंगे? मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि इंडिया और चाइना का कंपैरिजन बनता नहीं है इस चीज़ में। अच्छा। क्योंकि चाइना का तो ये
हर घर का सब्जेक्ट है, हर जगह ये चीज़ बन रही होती है। इंडिया देखें, पॉपुलेशन अगर देखेंगे तो तकरीबन वो दोनों बड़ी कंट्रीज़ हैं, बहुत चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों में इंडिया बहुत आगे है, जहाँ चाइना उस फील्ड में एक्सेस नहीं करता है। 2022 में मैन्युफैक्चरिंग में चाइना को बीट कर दिया। हाँ वही ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब चाइना के लेवल पे वो चला जाएगा उस तरह से। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, अच्छा। बहुत सारी चीज़ों में इंडिया बहुत आगे है, लेकिन चूँकि अभी यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया चाइना को कभी बीट कर जाएगा इस पॉइंट पे, लेकिन हाँ इंडिया एक अच्छी चीज़ कर रहा है और उसे करनी चाहिए, गुड है। और मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान जो है वो कहीं नामो निशान नहीं आ रहा, कोई हम मैन्युफैक्चर कोई चीज़ कर नहीं पा रहा है। क्या वजूहत हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ इस साइड पे नहीं आ रही कि हम दुनिया को चीज़ें बना कर दें, और इंडिया, चाइना हो, बाकी जो कंट्रीज़ हमारे नेबर्स हैं वो मैन्युफैक्चरिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, हम मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस नहीं कर रहे। मैं जानता था कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा, क्योंकि हम चाइना और पाकिस्तान और इंडिया को ही डिस्कस कर रहे होते हैं। क्योंकि हमारे आसपास वही है ना, हमारे नेबर्स कंट्रीज। हमारे आसपास और भी बहुत कुछ है, अगर हम ध्यान दें तो ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान क्या है, श्रीलंका है जो डिफ़ॉल्ट हो चुका है, और बांग्लादेश है वो हमसे बाद में आज़ाद हुआ, वो भी आगे निकला हुआ है, ईरान हमसे आगे निकला हुआ है। जो 5-6 हमारे नेबर्स हैं उनमें तो हम श्रीलंका और हमारी एक सिचुएशन हुई पड़ी है, और बाकी सब जो है आगे जा रहे हैं। कंडीशन ये है भैया कि पाकिस्तान के साथ जितना कुछ होता है, जितना कुछ होता आया है, हम सब जानते हैं, आप जानते हैं, और हम सब उसका हिस्सा हैं। क्या होता है? आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वो सच बताने वाले नहीं होते, जो कि आप मीडिया में ऑनियर हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हम सब बताते हैं, हमारे यहाँ इश्यूज़ हैं, और अगर आप बात इन सब की करेंगे तो वो बहुत सारी चीज़ों में हमसे आगे हैं, और बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत बेहतर भी हैं। और पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंडिया बहुत बड़ा है, पाकिस्तान का उससे कंपेरिजन उस तरह नहीं बनता, लेकिन चूँकि हम अपने तौर पर पॉपुलेशन, जब भी कोई बात की जाए पाकिस्तानियों से तो उनको कहा जाए कि ये चीज़ वो कर रहे हैं तो कहते हैं पॉपुलेशन जो है ना उनकी ज़्यादा है, हमारी कम है, इसलिए हम जो है ना वो कम है। अब बांग्लादेश की पॉपुलेशन तो हमसे भी कम है, उनका जो है रुपये भी हमारे से, डॉलर के अगर निस्बत देखा जाए तो उनका रुपये भी हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखें, बात यह है कि सस्टेन वही चीज़ करेगी, क्योंकि पॉपुलेशन अगर आप बात करेंगे तो उसका साइज़ बड़ा हो जाता है, हमारे पाकिस्तान का साइज़। अब बात अगर कंपैरिजन करें बांग्लादेश का, तो वहाँ एक हुकूमत है, बहुत अरसे से वही काम कर रही है, इतना इस्टेब्लिशमेंट उस पर फोकस नहीं करता है। पाकिस्तान पे सियासी शक्ल और है, और वो अमरीत की शक्ल और है। उसके बाद यहाँ इतनी सारी कौमें आबाद हैं, हमने सबको वेलकम किया है, हमने अफ़गानियों को भी वेलकम किया हुआ है, हमने हिंदुस्तानियों को भी वेलकम किया हुआ है, हमने बाकी तमाम। अब बांग्लादेश में एक तरह के लोग हैं वो, और उसी कम्युनिटी में वो ऑब्वियसली वो कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, हम बहुत सारी कम्युनिटीज़ के उसमें फंसे हुए हैं। मैन्युफैक्चर जो है ना, मैन्युफैक्चर चीज़ बनाना और बनाकर खुद भी यूज़ करना और दुनिया को भी देना। पहले हर बात पे चाइना 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 हमारे एशिया में सुना जाता था, अब चाइना इंडिया, चाइना इंडिया, चाइना इंडिया आ रहा है। तो इन दोनों से सीख के हमें भी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी चाहिए। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, आप एक पॉइंट पे बात कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पे बात कर रहे हैं, आई नो, और यहाँ बहुत सारी इंडस्ट्री पाकिस्तान में भी हैं। ये इतना आगे जाने के बावजूद भी चाइना और पाकिस्तान, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होती हैं। आप स्पोर्ट्स की बात करें, आप मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात स्पोर्ट्स में फुटबॉल जो है वो हमारा मैन्युफैक्चर होके दुनिया में जाता है, फीफा वर्ल्ड कप में आता है। मेडिसिन भी, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो जिससे आप ऑपरेट करते हैं, सीजर करते हैं, वो आपका है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट में भी है, लेकिन मेडिसिन में जो दवाइयात हैं, जो दवाइयाँ हैं, वो हम दुनिया से ही ले रहे हैं, बल्कि जो मेडिकल हब में इंडिया आगे जा रहा है। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ, देखें ना, एक मेडिसिन है, मेडिकेशन जिसे आप कह रहे हैं, एक जो इंस्ट्रूमेंट है जिससे ऑपरेट हो रहा है, सीजर हो रहा है, वो हम कर रहे हैं। फिर एक जो बड़ी चीज़, ये आपकी बात ठीक है, सियालकोट में बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज लगी हुई है जो कि मेडिकल इंस्ट्रूमेंट बना रही हैं। उसके बाद मैं चूँकि कराची बेस्ड हूँ, आप कराची कभी आएँ तो हमारे पास इंडस्ट्री एरिया है, वहाँ पे जितना आपका डेनम, कपड़ा, जैकेट्स और ये लेदर सारा कराची में बनता है, और वो पूरी दुनिया में जाता है यहाँ से। यानी बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत हैं, लेकिन ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ों में हम जो है ना चीज़ें बना रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हाँ, टेक्नोलॉजी मतलब कि हम जो है जैकेट्स, पैंट्स, ये वो चीज़ें, फुटबॉल्स, ये इंस्ट्रूमेंट वगैरह बना रहे हैं, टेक्नोलॉजी में हम जो है ना वो बात की मैन्युफैक्चरिंग की। टेक्नोलॉजी जो एक अलग सब्जेक्ट है, इट्स एन अदर थिंग। वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पे उनको सपोर्ट करता है गूगल, उनको सपोर्ट करती हैं बाकी सारी वेबसाइट्स। हमारे यहाँ कोई ऐसा मरकज़ नहीं, क्यों नहीं सपोर्ट करता गूगल को? पाकिस्तान में क्यों नहीं सर्विसेज वो प्रॉपर दे पा रहा जो इंडिया में दे पा रहा है? हमारे जो गवर्नमेंट है वो क्या उनको कन्विंस नहीं कर पा रही? यूट्यूब का ऑफिस इधर नहीं है, गूगल का इधर प्रॉपर ऑफिस नहीं है। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि मैं अवेयरनेस देना चाह रहा हूँ कि जो चीज़ें दुनिया कर रही है वो चीज़ें हमें भी करनी चाहिए, और जैसे जैसे वो स्टेप्स ले रही हैं हमें भी वो लेने चाहिए। और यही अगर आप 10-15 साल पीछे चले जाएँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन जब से मीडिया आज़ाद हुआ और सोशल मीडिया स्पेशली, और आप जैसी
सी यूथ इस पे जब फोकस करने इसीलिए लगी है, तो हम बात जो कर रहे हैं, चीज़ों को उठा रहे हैं ना ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। आप इस पे वर्किंग कर रहे हैं। अगर आपके व्यूवर्स में से या यहाँ की पब्लिक में से किसी 2 बंदे तक भी बात जाती है, तो एक ही माइंड सेट अपना चेंज कर लेता है ना कि यार वाकई दुनिया जो है ना वो आगे बढ़ा जा रही है और हम जो पीछे जा रहे हैं। इसी तरह माशरे बनते हैं। इसी तरह आप इस एक अच्छे सब्जेक्ट को लेके चले हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुछ आप ही की तरह के दोस्त हैं, वो सिर्फ उसकी एंटी बात कर रहे होते हैं, प्रो पक। तो ये एक चीज़ का मैं आपसे भी गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा, क्योंकि हम जो हमारा घर है, प्रॉब्लम्स आते हैं, हम घर को संवारने के लिए लगे हुए हैं। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, वो घर को इतना ज़्यादा ऑब्वियस कर देते हैं कि बजाय संवारने के बात कहीं और चली जाती है। अच्छा। तो बस थोड़ा सा ये है। लेकिन आप एक अच्छे सब्जेक्ट में, अच्छे पॉइंट पे लोगों को रेस कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो बहुत सारे लोगों में नहीं है। हम पाकिस्तान की बात करेंगे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमें सीखनी चाहिए। हमें दुनिया के साथ जो है, मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन ये है कि दुनिया हमेशा तब्दीली की तरफ चलती है। आने वाला दौर किस चीज़ का, उसकी तरफ चलती है। हम भी इसी चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि आगे वाला जो फ्यूचर है वो कुछ और चीज़ों का है, वो और इनिशिएटिव लेने का है। हमारी गवर्नमेंट को कोई ऐसा मैसेज दे दें जिससे हमारे पाकिस्तान की इज़्ज़त बढ़े, हमारा पाकिस्तान जो है वो ग्रोथ आए। जो हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, हमारी अपनी ही गलतियाँ हैं। जब तक हम अपनी गलतियाँ नहीं मानेंगे तब तक हम ठीक नहीं होंगे। कोई ऐसा मैसेज दे दें जिससे पाकिस्तान की बेहतरी हो और पाकिस्तान जो है वो ग्रो करे। सर बिल्कुल आसान सी बात है। वो ये है कि जो भी बड़े ममालिक हैं, जो सुपर पावर हैं, उन्होंने फ्यूचर पर फोकस किया है, लेकिन उन्होंने अपने माजी को सेव किया है, प्रिजर्व किया है, फिर वो आगे बढ़े। जब तक जिस माशरे का कल्चर, सिविलाइजेशन सेफ नहीं होती, प्रिजर्व नहीं होती, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये मैसेज दूंगा, बल्कि गवर्नमेंट अगर कोई सुन लेती है इसको, तो कि पहले जो आपका एक्चुअल साइड है, जो आपका कल्चर है, जो आपकी सिविलाइजेशन, उसको सेव करें, प्रिजर्व करें। जो आपका है वो आपका है। इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करें, इकोनॉमी बेहतर करें, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स ओपन करें। जिस तरह बाकी हम दुनिया के क्यों प्रोजेक्ट्स, अगर फॉर एग्जांपल बांग्लादेश या इंडिया कोई प्रोजेक्ट करता है तो हम क्यों रेज करते हैं कि भाई हमें तकलीफ होती है, हमें लगता है कि यार हमारा जो मुल्क है वो क्यों नहीं करता। मैं वही गुजारिश हम दुनिया को क्यों अप्रिशिएट करते हैं? क्योंकि जो अच्छा काम कोई भी करेगा, चाहे वो कोई भी कंट्री है, अच्छा काम करता है, कोई इनिशिएटिव लेता है, हम उसको अप्रिशिएट करेंगे। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि पहले आप अपनी चीज़ों को सेव करेंगे ना, आपका है क्या, उसमें से आप क्या निकाल सकते हैं, फिर प्रोजेक्ट बनता है। प्रोजेक्ट किसी आइडिया पे बनता है, और आइडियाज़ की मशीनरी आपके पास, अल्लाह ने आपको तमाम वो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में दी। आपके पास डेजर्ट्स हैं, आपके पास माउंटेन्स, हर चीज़ है, आपके पास पानी है, हर चीज़ की सारे मौसम है, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। और हमारा भी रोना यही है कि हम फ़ायदा क्यों नहीं उठा रहे। फिर टेक्नोलॉजी पे भी आप आएँ। जो यूथ है, एक तरह का एक आई गेस, अगर आई वुड सजेस्ट कि इस तरह का डिपार्टमेंट बनना चाहिए, एक इस तरह की कोई एरिया बनना चाहिए जहाँ यूथ आए, नए आइडियाज़ पे बात करे, गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे, आईटी पे बात करें, आप टेक्नोलॉजी पे बात करें आप। लेकिन अगेन पहले आप अपनी चीज़ों को प्रिजर्व करें। एक आपने चीज़ बनानी है, वो आप कब सेव कर पाएंगे? जब आपकी पहले वाली चीज़ें सेव हों। यही अब पहले वाले को भी सेव करें और नए भी ठीक नहीं किया हमने, मोटरवे को भी ठीक नहीं किया हमने, मेट्रो बस को अब नए प्रोजेक्ट में ले जाए। पहले जो हमारा है हम उसको ठीक करें, अवेयरनेस लाएं। और बात किया और पूरी दुनिया के साथ आप ये समझ लें कि जब तक आप चीज़ों को, दुनिया के साथ चलना भी पड़ेगा। दुनिया के साथ तो हम चल रहे हैं जितना भी चल पाते हैं, जब तक आप चीज़ों को नीयत साफ़ नहीं रखेंगे अपनी, सब सीधी सी बात है। अगेन दिस टाइम फॉर एवरीथिंग, बट जब तक आप अपनी चीज़ों पे सही नहीं जाएंगे, आप अपनी एहसास जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे, आपके मास्टर से करप्शन खत्म, हमारा भी मकसद ये रहेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? शबीर चौहान जी। फहद गिलानी। कैसर बस। साद अली अमीन। सारे भाई क्या करते हैं? मुझे लग रहा है कि बिजनेस वगैरह या जॉब वगैरह। ट्रैवल का बिजनेस है। ट्रैवल का बिजनेस जी, है। जी, अच्छा अच्छा जी, जी। सर मेरा आज का क्वेश्चन ये है, आज मैं बात करूंगा मैन्युफैक्चरिंग पे। 2022 में इंडिया ने चाइना को जो है वो बीट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग में, और पाकिस्तान जो है वो मैन्युफैक्चरिंग नई चीज़ें कर रहा है, जैसे कि ज़रूरत ज़िंदगी की होती है, मोबाइल्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, हर मैन्युफैक्चरिंग में तो हर चीज़ आ जाती है, जो चीज़ बनाई जाती है। हमारा नाम कहीं पर भी नहीं आ रहा, और इंडिया जो है वो डे बाई डे जो है वो चाइना को बीट करता जा रहा है। और पहले सिर्फ सुना जाता था कि एशिया में हर चीज़ चाइना बना रहा है और हम सारे खरीद रहे हैं। इंडिया कर रहा है तो क्यों नहीं, हम क्यों नहीं कर रहे, और हम दुनिया को देखकर सीख क्यों नहीं पा रहे? सर दुनिया में ये है कि लोग अपने टैलेंट को, अपने यूथ को जो है ना प्रमोट करती है। वहाँ की गवर्नमेंट जो है, हमारी जो गवर्नमेंट सिर्फ अपनी सियासत को प्रमोट कर रही है, अपने अपने मफादात को प्रमोट कर रही है, मुल्क से उनको कोई सरोकार नहीं है। ये वजूहत है, यही वजूहत है और कुछ आप मुझे बताएं कि पहले कहा जाता था कि चाइना जो है वो किंग है, हर चीज़ बनाता है, और आज भी हमारी 90% चीज़ें घरों में चाइना की यूज़ हो रही हैं। लेकिन इंडिया ने ये चीज़ ऑब्जर्व कर ली, उन्होंने बता दिया, उन्होंने कहा कि हम भी अपनी चीज़ें बनाते हैं और दुनिया को देते हैं, लेकिन हमने नहीं किया। क्या कहना चाहेंगे?
एक्चुअली हमारे जो बड़े सियासतदान हैं ना, हर सियासतदान को पड़ी हुई है कि हमारा घर चल जाए। सही बात तो है। इस तरफ सोच ही नहीं रहा है कि चीज़ें बनाई जाएं, बल्कि मैन्युफैक्चरिंग नए यूनिट्स क्या लगाने हैं, जो पुराने हमारी कंपनी लगा रहे हैं उनको माहौल ही ऐसा दे दिया है कि टोयोटा सुजुकी ये सारी बंद करके जा रहे हैं। बस वो ये बंद करके जा रहे हैं। सारे जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन है या जो हमारे मुल्क की मफादात के लिए कुछ कर सकता है वो अपने घर को लगा हुआ है, उसको किसी अवाम की पब्लिक की ज़रूरत ही नहीं है, वो किसी को उसको वो देख ही नहीं रहा। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? बस जुगाड़ के चक्कर में है। कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर होती है तो ये सबसे पहले देखते हैं कि हमें मौका मिलना चाहिए, हम बस इसको तोड़ें, फिर इसको रिपेयर करें, जुगाड़ लगाएं, दिहाड़ी लगाएं, बस इन्हीं चक्करों में पड़े हुए हैं मुल्क की। और अगर कोई एक और प्रॉब्लम भी है, और अगर मतलब फॉर एग्जांपल आप है ना, आप एक इनिशिएटिव लेते हैं कि मैंने यार एक स्विच बनाना है, अगर कोई साथ वाला देखेगा वो कहता है इसके टांगे खींच लो, ये क्यों बना रहा है, मैं क्यों नहीं बना रहा, ये बना रहा है। ये भी चीज़ें हमें माइंड सेट भी चेंज करना पड़ेगा कि कोई अगर इनिशिएटिव लेता है पाकिस्तानी तो उसको सपोर्ट करनी चाहिए हमें, अवाम को भी और हुक्मरानों को भी। जिस दिन ये जुगाड़ वाला आपके दिमाग से ये चीज़ निकल गई ना, उस दिन ऑटोमेटिकली हर बंदा एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, टांगे नहीं खींचेगा। ठीक है, अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि इंडिया कैसे समझ गया कि हर चीज़ अपनी बनाई जाए और ख़ुद अपने लोगों को भी दी जाए, सस्ते दामों दी जाए, जो कि हम जो है महंगे दामों दुनिया से लेते हैं, वो अपने सस्ते दामों खुद अपनी चीज़ें बनाकर आगे भी दे रहा है। इंडिया कैसे समझ गया? इंडिया की तरक्की पे क्या कहना है? इंडिया दरअसल मैं ओवरसीज़, आपको पता है कि ट्रैवल का बिज़नेस है, ओवरसीज़ भी रहा हूँ और मैं जो बाहर की कंट्रीज़ में जो देखता हूँ वहाँ के लोग बिज़नेसमैन हैं, वहाँ की पब्लिक भी बिज़नेसमैन है, रियली बिज़नेसमैन, और जानते बिज़नेस करना कैसे। जैसे अभी भाई फरमा रहे थे कि जुगाड़ी लोग, हमारे पाकिस्तानी हैं जुगाड़ी लोग, कि एक बंदा कुछ सक्सेस हो रहा है तो सब जो है ना उसी को फॉलो करना शुरू हो जाता है, ना कि कोई अपने थ्रू कोई। इंडिया आने वाले दौर को समझ गया है, हम क्यों नहीं समझ पा रहे? और इंडिया के बारे में आपका क्या थॉट्स है? आपने किसी इंडियन के साथ काम किया है, आप ओवरसीज़ भी रहे? जी बिल्कुल। क्या माइंड सेट होता है उनका? इंडियन का माइंड सेट है, अभी जो एक सूबा है वहाँ पे केरला के जो लोग होते हैं ओवरसीज़, उनका अभी वो ऑलरेडी जो सेट होते हैं, जिनका बिज़नेस डेवलप होता है, कोई नया आता है उनको ज्वाइन करने के लिए सब थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे करके उससे सपोर्ट करते हैं कि आप भी एक बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लो, ठीक है, और आप भी। ये हमारे में कमी है, हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे, हमारा माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को सपोर्ट करनी पड़ेगी, तभी हमारा मुल्क जो है ना वो तरक्की करेगा। बिल्कुल ऐसा ही आप भी और मैं चाहते हैं तरक्की करे। हम जो है अगर फॉर एग्जांपल हम किसी बुरी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कि ये चीज़ हमारी बुरी है। जब तक हम वो बुरी को पॉइंट आउट करेंगे तभी हम उसको अच्छा करेंगे। और हम भी यही अवेयरनेस दे रहे हैं कि हमारी चीज़ें, हम मैन्युफैक्चरिंग में बहुत पीछे जा रहे हैं। एशिया में पहले चाइना था, अब इंडिया जो है मैन्युफैक्चरिंग में बहुत आगे जा रहा है। वो छोटी कंपनी को सपोर्ट करें, बड़ी कंपनी एक चीज़ें जो है ना जो आगे बढ़ गई, जिसके पास कोई हुनर है, कोई एक आइडियाज़ है बिजनेस का, वो शेयर करें। नहीं कोई एक सक्सेस जा रहा है वो बोल रहा है मैं राज किसी को नहीं दूंगा ताकि कोई और मेरी कॉपी ना कर ले, तो ये हमारे पाकिस्तानी वजह, माइंड सेट गलत है। माइंड सेट को बदलना करना चाहिए कि एक दूसरे को सपोर्ट करके हमने आगे चलना है, पूरे मुल्क को आगे लेके चलना है, तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा। कि चाइना और इंडिया को देखते हुए हमारे जो हमारी कंपनीज़ हैं उनको भी सीखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को भी सीखना चाहिए। इंडिया की पॉलिसीज़ ले लें, चाइना की ले लें, बांग्लादेश की ले लें, इनकी पॉलिसीज़ से हमें सीखना चाहिए, को मैसेज दे दें अपनी गवर्नमेंट के लिए, खुदारा मुल्क के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें जिससे मुल्क जो है वो ग्रोथ करे। जी ये सबसे अपील है हमारी गवर्नमेंट से भी, हमारी और हमारे इदारों से भी, कम अज़ कम जो मुल्क की जद्दोजहद से निकल के, सियासत से निकल के, ये मुल्क जो है ना माशियत हालात बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं, हमारे मकरूज़ होता जा रहा है, तो इसमें जो है एक प्लेटफॉर्म, एक बिज़नेस कम्युनिटी को जो है ना एक डेवलप किया जाए ताकि एक पूरी बिज़नेस कम्युनिटी अलग भी इंडिया की तरह मैन्युफैक्चर जो है इंडस्ट्री को बढ़ाएं और फिर दुनिया को भी दें और अपने लोगों को भी दें। जैसे कि टाटा कंपनी है इंडिया की, उन्होंने टाटा मोबाइल बना दिया, टाटा बसेस बना दी, टाटा कार ट्रक्स बना दिए। मतलब उससे क्या हुआ, टाटा ने ये चीज़ें बनाई है ना, उनके अपने लोगों को फ़ायदा हुआ है। अब जो टाटा की गाड़ियाँ हैं, मोबाइल हैं, वो जो रेट पे उनको मिलते हैं, अगर यही चीज़ इंडिया बाहर से खरीदता तो उनको महंगी मिलनी थी, डेफिनेटली महंगी मिलनी थी। तो लिहाजा बेहतर ये है कि एक इंडस्ट्री बनाए, टाटा जैसी कंपनी पाकिस्तान में भी होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी। बस यही अपील है हमारी हुकूमत से कि पाकिस्तान को आगे ले जाने के लिए बिज़नेस को जो है ना तरजीह देनी चाहिए। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अरफानुल्लाह। आपका? मुशर्रफ हुसैन। अबू बकर। कहाँ से हैं? गिलगित से। गिलगित से हैं। और आप? जी गिलगित से। आप भी गिलगित से हैं? गिलगित। अच्छा, मेरा आज का सवाल ये है कि इंडिया ने चाइना को 2020 में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बीट किया है, बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इंडिया अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ पे। क्या लगता है कि हम कहाँ पे फ्लॉज कर रहे हैं? और चाइना जो है वो पहले बहुत आगे था, हर चीज़ में कहा जाता था कि चाइना की चीज़ें, पाकिस्तान भी 80% चीज़ें जो है वो चाइना की यूज़ कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान को भी इंडिया की तरह अपनी चीज़ें मैन्युफैक्चर करनी चाहिए? हाँ नहीं, पाकिस्तान को भी चाहिए, और जो अपने मतलब अंदर मुल्क में अंदर हर चीज़ें मैन्युफैक्चर कर लें
और देखो हमारे जो करप्ट हुक्मरान है ना, इस वजह से हम नहीं हो कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सारे पैसे बाहर भेजते हैं इधर से, मुल्क से। तो बाहर यही तो प्रॉब्लम है कि जो बिजनेसमैन है वो इधर कुछ लगाना ही नहीं चाह रहा। हाँ, सारे पैसे जितने भी अमीर हमारे लोग हैं सारे पैसे बाहर उनके पैसे बाहर भेजते हैं, तो वो पैसे सारे लाएँ अपने मतलब बादशाहों को, अपने मुल्क के अंदर इंडस्ट्रीज खोले, हर कंपनी हर चीज़ के बारे में मतलब सोचिए। इंडिया कैसे अपनी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस, इंडिया कैसे समझ गया कि अब किस चीज़ में फ़ायदा है, इंडिया कैसे समझ गया कि चाइना हर चीज़ में मैन्युफैक्चर कर रहा है तो हमने चाइना को टक्कर देनी है। इंडिया के लीडर अच्छे हैं, इंडिया के जो लीडर है वो मतलब गद्दार नहीं, वो करप्ट नहीं है, इंडिया के लीडर अच्छे हैं, इसलिए अवाम पे भी डिपेंड करता है। इंडिया वहाँ की अवाम भी समझ गई है, वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं वो भी समझ गए हैं कि हमें अपनी चीज़ें अपने मुल्क में बनानी है। हाँ, वो सारे टाटा कंपनी की मिसाल ले लें, वो हर चीज़ बना रही है, गाड़ियाँ बना रही है, मोबाइल बना रही है, बसेस बना रही है, ट्रक बना रही है, उससे इंडिया को फ़ायदा हो रहा है। इंडिया को बिल्कुल फ़ायदा हो, क्योंकि इंडिया, मैंने आपको पहले कहा है कि इंडिया के मतलब जो हुक्मरान आते हैं वो अच्छे होते हैं, वो मतलब अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं, अपने मुल्क को आगे लेकर किस तरह चलने हैं। इसे इंडिया की आवाम इसी तरह सोचती है, तो इसी तरह लीडर भी उनका अच्छा है, वो इसलिए पूरी दुनिया में ग्रो करती है, वो दुनिया में उनके तरक्की की राह में गमजन हुई है। और इंडिया मतलब अभी पूरी दुनिया में इंडिया की जो कंपनी आपने पहले कहा पूरी मशहूर है, तो हमें भी चाहिए कि हर चीज़ बनाने लग गए हैं हर चीज़ हमें भी चाहिए कि हमारे जो पैसा इम्पोर्ट बाहर करते हैं वो ले आएँ और अपने मुल्क को बनाएं। पिछले 30 सालों से ये मतलब करप्ट लोग हुक्मरानी करते हैं, अभी तक मुल्क हमारा तरक्की नहीं करे। ये जो मेट्रो आप देखो ये भी मतलब तुर्की से, ये भी चाइना से कर्जा लेकर बने हुए हैं। हमारा मुल्क में इतनी कुछ हमें चाहिए था पहले अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करते, फिर ये अब खुद अपना बनाते। बिल्कुल, हमारा सारे कर्जे में डूबा हुआ है। हर चीज़ जो चीज़ भी लेनी है हमने किसी से कर्जा लेना है। सबसे पहले खुद को ठीक करना है, हमें आवाम को भी ठीक करना है। हाँ, आवाम को भी ठीक करना है, आवाम का माइंड सेट भी चेंज करना है, हमें 2050 की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी देखनी है। बिल्कुल, सबसे पहले एक मैसेज ये है कि हर इंसान को खुद ठीक करना है, तब हर आवाम को पाकिस्तानी अपनी अपनी जगह पे रोल अदा करे, तभी पाकिस्तान चीज़ें जो है वो आगे कर सकता है। बिल्कुल अदा कर सकता है। आप क्या कहना चाहेंगे? बस मेरा भी पैगाम यही पैगाम है इस मुल्क का। इंडिया ने चाइना को बीट कर दिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? इंडिया ने बहुत अच्छा किया, बीट किया है चाइना को, और इंडिया से वो लोग हैं चाहे गवर्नमेंट्स हैं सब अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, इस वजह से उसने इंडिया चाइना को बीट किया। हमारे पाकिस्तान में यही सिस्टम नहीं। पहले हर चीज़ कहा जाता था कि चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है, चाइना मैन्युफैक्चर कर रहा है। इंडिया इस चीज़ को समझ गया कि यार चाइना अगर कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान नहीं समझ पाया कि चाइना और इंडिया कर सकते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते हैं, हमारे अंदर क्या है। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट है, सेवल है, कोई भी है, सारे अपने पैसे है, बिजनेसमैन, ये जो बड़े बड़े बिजनेस लोग भी, हमारे बिजनेसमैन हैं वो भी यहाँ पे कोई चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं करना पा रहे। अगर कोई कर रहे हैं तो वो जो है उनको कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं, वो फैक्ट्रियाँ बंद कर देते हैं। बिल्कुल, ये देखो बड़े बड़े अमीर लोग हैं पाकिस्तान में, बहुत पैसे वाला, लेकिन वो भी पाकिस्तान से पैसे लेकर बाहर बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ, बड़ी बड़ी कंपनियाँ यानी बनाते हैं। हमारे मुल्क के अंदर वो कोई भी इंडस्ट्रियाँ लगाएं नहीं लगाई। गवर्नमेंट को उनको सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही। इसी तरह हमारे मुल्क इसी तरह जिस तरह चलते हैं उस तरह चलेंगे तो हम श्रीलंका से भी पीछे चले जाएंगे, हमारा मुल्क गिर जाएगा। हमें इंडिया और चाइना से सीखना चाहिए और बांग्लादेश से। बिल्कुल, हमें इनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। हमारे मुल्क को जो भी हुक्मरान आए अच्छे काम कर लें और अपने मुल्क के सोचे। अच्छा काम तो कोई भी करे दुनिया में, उससे सीख लेना चाहिए। बिल्कुल, ये तो हमारे पड़ोसी देश है, चाइना हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। कब तक हम बाहर मुल्कों से कर्जे लेकर अपना ज़िंदगी गुजार लेंगे? इंसान को खुद सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क भी एक है जो पूरी दुनिया में अपनी इंडस्ट्री खुद लगाएं, अपनी चीज़ें खुद मैन्युफैक्चर करें। बिल्कुल सही बात है, और ख़ुद अपना मैसेज दे दें गवर्नमेंट को एंड पे। गवर्नमेंट को, हर गवर्नमेंट को मेरा ये मैसेज है कि अपना काम ज़िम्मेदारी से कर लें, और अपना काम ज़िम्मेदारी से कर लेंगे तो काम अच्छा होगा, वरना हर कोई करप्शन कर लेगा, हर कोई अपने पेट का सोचेगा तो तब हमारा आवाम जलील हो जाएगी। ये मेरा मैसेज है। बहुत शुक्रिया जी। तो आपने देखी पाकिस्तानी पब्लिक की राय, मेरी अपनी राय भी यही है कि जो चाइना है उसको अब इंडिया जो है वो टक्कर देने जा रहा है इन फ्यूचर। चाइना जो है वो हर चीज़ में छाया हुआ था, चाइना जो है हर चीज़ बना रहा था, लेकिन अब इंडिया इस चीज़ को समझ गया है कि अगर चाइनीज़ लोग बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। और फिर उन्होंने दुनिया को पूरा इन्वायरमेंट दिया, दुनिया ने वहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट भी की है, दुनिया ने आके वहाँ पे फैक्ट्रीज़ भी लगाई हैं। तो उनके जो बिजनेसमैन हैं वो यही चाहते हैं कि हम हर चीज़ अपनी इंडिया में ही बनाएं और इंडिया में ही हर चीज़ बनाकर फिर अपने लोगों को सस्ते दामों भी दें और फिर दुनिया को भी दें।
चाइना भी यही कर रहा है, लेकिन हमें पाकिस्तान को भी खुदारा करना चाहिए। जो पाकिस्तान के सियासतदान हैं, जो पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं, जो पाकिस्तान के पैसे वाले लोग हैं, उनको ना चाहे कि वो बाहर जाके पैसा इन्वेस्ट करें, बाहर जाके फैक्ट्रियाँ लगाएं, बाहर के लोगों को फ़ायदा मिले, फिर अपने लोग जो है हमारे वो उनको कुछ भी नहीं मिलता, फिर हम जो है वो चाइना से ये ले लो, फ़लाने से ये ले लो, कर्ज़ा लेके ये कर लो। तो इसी तरह हमारी इकॉनमी जो है वो नीचे से नीचे जाएगी। हमारी इकॉनमी एक ही सूरत में जो है वो स्टेबल हो सकती है कि जब हम अपनी चीज़ें खुद बनाएंगे, हमारे जो गवर्नमेंट है वो उनको फैसिलिटीज़ देगी, हमारी फैक्ट्रीज जो बंद हो रही हैं वो बंद ना हो, फैक्ट्रीज जो है काम करें, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, पाकिस्तानियों को भी फ़ायदा हो, इससे ही फिर वो दुनिया को भी चीज़ें बेच सकें। और हमारा मकसद भी सिर्फ यही है कि अगर हम इंडिया की कोई पॉलिसी को अप्रिशिएट करते हैं, चाइना की किसी को अप्रिशिएट करते हैं, तो मकसद यही है कि हमारा जो पाकिस्तानी लोगों का माइंड सेट है वो चेंज हो और वो इंडिया और चाइना से सीखें और बांग्लादेश से भी सीखें और अपने मुल्क को बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।